हेलो, जय हिंद। आपका स्वागत है इंग्लिश की क्लास में। इंग्लिश का रेडनो पार्ट 2 का प्रोज चैप्टर्स का 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी आसान भाषा में। तो चलिए जानेंगे हम 5वां चैप्टर का क्या नाम है, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड बर्ट्रैंड रसेल, और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। इट इज़ ए फैक्ट दैट वी नोइंग मोर देन एनिमल्स डू एंड इट इज़ द कॉमन टू द कंसर्ट दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज। तो चलिए, जिसको अंग्रेज़ी समझ में अच्छी तरह से आते हैं वो तो पढ़ ही लेंगे और इसका अर्थ समझ करके क्वेश्चन को सीखने की प्रयास करेंगे। और जिसको नहीं आता वो क्या करेंगे, तो जिसको नहीं आता है वो तो हिंदी में क्वेश्चंस को कन्वर्ट तो करेंगे, सीखने की तो कोशिश करेंगे। इसीलिए चलिए क्वेश्चंस अब हिंदी में समझते हैं। देखिए यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन 5वां चैप्टर है। चैप्टर्स का नाम देखिए, विचार जिन्होंने मानव जाति की मदद की है बर्ट्रैंड रसेल। देखिए बर्ट्रैंड रसेल है जो मानव जाति की मदद की है। इस चैप्टर्स को लिखे हैं बर्ट्रैंड रसेल और वो अपने समाज में अनेक प्रकार की क्रांतिकारी और मानव किस प्रकार से अपने सोच से देश को विकसित कर सकते हैं। तो चलिए हिंदी और अंग्रेजी में समझ लिए हैं कौन चैप्टर्स का नाम, और अब इंग्लिश में हम समझेंगे क्वेश्चंस और हिंदी में भी। तो चलिए सबसे पहले इंग्लिश में समझते हैं। पहला पॉइंट, क्वेश्चन तो समझ गए, चैप्टर्स का नाम से भी समझ गए। अब क्या पहला पॉइंट जो है वो हम आंसर सॉल्व करेंगे, समझेंगे। हिंदी पहले अंग्रेजी में समझेंगे। देखिए अंग्रेजी में क्या है आंसर। इन दिस लाइन, मतलब ये जो लाइन है ना, इन दिस लाइन ऑफ आइडियाज़, मानव अपने आइडिया के लिए, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड मतलब अपने आइडिया से, अपने दिमाग मतलब आइडिया लगा करके, आइडिया अपने ब्रेन में आइडिया बना करके, अपने दिमाग से सोच करके हेल्प कर सकते हैं, देश के लिए विकसित हो सकते हैं और देश के लिए विकास कर सकते हैं। द हेल्प मैनकाइंड बाय ग्रेट मतलब महान बन सकते हैं आइडिया लगा करके, सोच करके। और थिंकर बर्ट्रैंड रसेल, फुल स्टॉप्स। पहला पॉइंट फिनिश्ड हो गया अंग्रेजी में। और अब हम दूसरा पॉइंट हिंदी में समझेंगे, सॉरी पहला पॉइंट हिंदी में समझेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए उत्तर देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है। मानव विचारक बर्ट्रैंड रसेल की पुस्तक आइडियाज़, आइडिया हम कैसे लगाएं, कैसे सोचें, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड की इन पंक्तियों में है फुल स्टॉप्स। अब अंग्रेजी में नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। दूसरा पॉइंट समझेंगे अंग्रेजी में। दूसरा पॉइंट कहाँ से स्टार्ट है, देखिए दूसरा पॉइंट से दूसरा पॉइंट यहाँ से है, बिकॉज ऑफ दैट ह्यूमन बिगेन्स। दूसरा पॉइंट यहीं से स्टार्ट है, एनिमल्स कैनॉट थिंक लाइक ह्यूमन। Human begins because of that human begins that extraordinary
थिंकर पावर्स मतलब देखिए मानव जो है अपने सोच के अनुसार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जैसा सोचेंगे वैसा बन सकते हैं। इससे क्या होगा, समाज का विकास होगा। पहले अपना विकास होगा और उसके बाद समाज का विकास होगा। तो दूसरा पॉइंट समझ लिए हैं, अंग्रेजी में समझे। अब इसका हिंदी अर्थ समझेंगे। दूसरा पॉइंट कहाँ से स्टार्ट है, देखिए यहाँ पे इसीलिए इंसानों की सोचने की शक्ति असाधारण होती है, फुल स्टॉप। और तीसरा पॉइंट जो लास्ट है क्वेश्चंस का आंसर, चलिए लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट कहाँ से स्टार्ट है, सो दिस हैव certainly help man become better that what he was in the begins। लास्ट पॉइंट्स, इसका हिंदी अर्थ कैसे हम जानेंगे, क्वेश्चन पढ़ करके। जो अंग्रेजी समझने और सीखते हैं वो अच्छे से जानते, वो तो आइडियाज़ बिगेंस और इसका मतलब तो आसान से समझ में जाएंगे। और जिसको नहीं आता है तो लास्ट पॉइंट्स को क्या करेंगे, इसको हम हिंदी में समझेंगे। सही रहेगा ना, क्या करेंगे। देखिए अगला लास्ट पॉइंट है, उसको हिंदी में समझेंगे। क्या है लास्ट पॉइंट है, बर्ट्रांड रसेल जी क्या कहते हैं, देखिए इसीलिए इन विचारों ने निश्चित रूप से उसकी शुरुआत से बेहतर बनने में मदद की है। तो आवश्यक महत्वपूर्ण जरूरी है, आवश्यक शुरुआत से ही बेहतर बनने में मदद की है। तो पहला क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी फ्रेस्ट हो गए। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट इंडिविजुअल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज नंबर। मतलब मानव अपने अधिक से अधिक आइडियाज़ मतलब बहुत सोच सकते हैं, एक से अनेक आइडियाज़ बना सकते हैं, एंड नंबर्स नॉट काउंटिंग्स। चलिए क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट क्वेश्चन सॉल्व करके उसके बाद इसका हिंदी अर्थ समझ लेंगे, क्वेश्चंस और पहला पॉइंट्स का आंसर। तो देखिए पहला पॉइंट उत्तर समझेंगे। इन द पेसेस आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड बर्ट्रांड रसेल टेल्स अबाउट द आइडिया। बर्ट्रांड रसेल, देखिए बर्ट्रांड रसेल कहते हैं हमने जो समाज के लिए इस आइडिया को लगाए, समाज में विकसित करने के लिए, टेल्स अबाउट द आइडिया दैट हैव इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन, मतलब मानव, ह्यूमन सिविलाइजेशन, सांस्कृतिक सभ्यता के लिए। तो पहला पॉइंट फिनिश कर गए। अब इसका हिंदी अर्थ और पहला पॉइंट सॉल्व करेंगे। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कौन सा है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हिंदी में, सबसे अधिक निर्विवाद बात यह है कि
विचारों ने मानव जाति की मदद की। विचार मतलब विचार कैसे मदद किया ये बताओ। देखिए विचार से ही हम कैसे सोचते हैं और मानव जाति की मदद की कौन, विचार। हम मतलब थिंकिंग इज द माइंड्स, कैसे हम सोचते हैं। मदद की है और वह है संख्या। अब पहला पॉइंट यहाँ सॉल्व करेंगे। आइडियाज डेट डेवलपमेंट कैंड नामक लेख में बर्ट्रैंड रसेल मानव सभ्यता के विकास को प्रभावित करने वाले विचारों पर चर्चा करता है। देखो, प्रभावित करने वाले विषयों पर चर्चा करता है। क्यों करता है चर्चा? क्योंकि बर्ट्रैंड रसेल जी जो है देश में सांस्कृतिक सभ्यता और देश को विकसित करते, मतलब देश को महान बनाना चाहते हैं। जो हमारे देश में सांस्कृतिक सभ्यता को सब जाने, हम जैसे हम पढ़ाई की है और हम समाज को विकसित कर रहे हैं। पहला पॉइंट और क्वेश्चंस का अर्थ समझ गए हैं। अब अंग्रेजी में सबसे दूसरा पॉइंट जानेंगे। देखिए अंग्रेजी का दूसरा पॉइंट कहाँ है? दूसरा पॉइंट देखिए, एट द early stage of very extents of human begins was third sensed full stop। दूसरा पॉइंट्स का हिंदी अर्थ समझेंगे। देखिए हिंदी अर्थ दूसरा पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे है। देखिए, प्रारंभिक अवस्था में मानव का अस्तित्व ही खतरे में था। प्रारंभिक अवस्था में मानव का अस्तित्व मतलब बहुत कम पढ़े लिखे ही नहीं, कुछ समझता नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट जो लास्ट पॉइंट्स अंग्रेजी में सबसे पहले समझेंगे। और लास्ट पॉइंट्स देखो, लास्ट पॉइंट क्या है? द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन, मतलब मानव ग्रोथ कर सकते हैं अपने आइडियाज़ के अनुसार, अपने सोच के अनुसार। ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ सकते हैं और रियली हेल्पेड देम इन देयर सर्वाइवल। पॉपुलेशन ज़्यादा है और वुमेन्स हमारे देश में नेगेटिविटी के ओर से ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो बर्ट्रैंड रसेल जी देश को महान बनाने के लिए सांस्कृतिक सभ्यता के साथ ज्ञान बांट रहे हैं और समाज में बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम हार्ड वर्क किए और हार्ड वर्क के सफलता प्राप्त किए और सोच करके हम अपने देश को, समाज को बदल रहे हैं। तो चलिए लास्ट पॉइंट से इसको हिंदी अर्थ समझेंगे। 18 नंबर क्वेश्चंस का लास्ट पॉइंट्स। देखिए लास्ट पॉइंट्स कहाँ से है? देखिए यहाँ, मानव जनसंख्या वृद्धि ने वास्तव में उनके अस्तित्व को बचाए रखने की मदद की है। फिनिश्ड। 17 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन समझ गए। अब आ गया 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्या कहता है? देखिए पढ़ते हैं पहले। वी हैव आल्सो बिकम इन certain respects perceivably less like animals। 19 नंबर क्वेश्चन और पहला लाइन्स आंसर सॉल्व करते हैं। पहला हेडिंग्स
Here in the face ideas that have helped mankind Bertrand Russell analysis प्रोसेस ऑफ सिविलाइजेशन ग्रोथ, सांस्कृतिक सभ्यता को आगे ले जाना है, महान बनाना है देश को। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का हिंदी अर्थ और इसका हिंदी अर्थ समझेंगे। क्वेश्चंस और पहला पॉइंट्स समझ लिए थे अंग्रेजी में, अब हिंदी में समझेंगे। देखिए क्वेश्चंस का अर्थ था पहला पॉइंट्स। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है ये, कुछ मामलों में हम धीरे धीरे जानवरों जैसे कम होते जा रहे हैं, मतलब ज़्यादा आलसी करते हैं और जानवरों के जैसे हम कम होते जा रहे हैं। अब पहला पॉइंट्स कहता है ये, बर्ट्रैंड रसेल ने अपनी रचना मानवता के लिए उपयोगी विचार में सभ्यता के विकास की प्रक्रिया का विश्लेषण किया है। बर्ट्रैंड रसेल जी कहते हैं मानव जो है जानवरों को जैसे धीरे धीरे होते जा रहे हैं, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चलिए पहला पॉइंट फिनिश्ड हो गया, इंग्लिश में दूसरा पॉइंट आप समझेंगे। देखिए और दूसरा पॉइंट कहाँ पे है, देखिए आवर सिविलाइजेशन 19 का दूसरा पॉइंट है, हाँ ये लास्ट ही है। आवर सिविलाइजेशन हैज़ टुगेदर us to be decent and to converted the animals in instinct full stops। चलिए लास्ट पॉइंट्स है, इसका हिंदी में समझेंगे। देखिए 19 का लास्ट पॉइंट्स कहाँ पे है, देखिए यहाँ से है, हमारी सभ्यता ने हमें सभ्य रहना और क्रूर पशु प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना सिखाया है कि हम पशु नहीं हैं, पशु जैसे हम नहीं सोच सकते, पशु से कई अधिक क्षमता वाले अपने दिमाग से हम खुद का अपना का विकास करेंगे, उसका देश का, समाज, राज्य का। ये बर्ट्रैंड रसेल जी कहते हैं। अच्छा चलिए 19 नंबर क्वेश्चन फिनिश्ड हो गए हिंदी अंग्रेजी। अब 20 नंबर क्वेश्चन अंग्रेजी में सबसे पहले समझेंगे। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, अवार्ड्स इट इज ट्रू डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द विंटर फुल स्टॉप। पहला पॉइंट जी फिनिश कर लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है पहला पॉइंट्स। इन द पेस ऑफ आइडियाज दैट हैव मैनकाइंड द बर्ट्रैंड रसेल tells about the difference between the word the human, क्या लिखा, the human begins। चलिए इसका हिंदी आज समझते हैं। 20 नंबर क्वेश्चंस का हिंदी अर्थ समझेंगे और पहला पॉइंट्स का हिंदी अर्थ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन ये है, ये समझते हैं। यह सच है कि सर्दियों के दौरान बड़ी संख्या में पक्षी भूख से मर जाते हैं। पहला पॉइंट्स क्या कहता है उत्तर में, बर्ट्रैंड रसेल ने अपनी रचना मानवता के लिए उपयोगी विचार में पक्षियों और मनुष्य के बीच के अंतर पर बात की है। देखिए
बर्ट्रैंड रसेल जी है जो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प चैप्टर्स को लिखे हैं और जानवर और मानव में क्या अंतर है उस पर व्याख्या की है और समाज में, देश में, राज्य में, नगर में समझाए विकसित किए हैं। चलिए देखिए, अब अंग्रेजी का दूसरा पॉइंट सॉल्व करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन का अंग्रेजी का दूसरा पॉइंट्स देखिए दूसरा पॉइंट्स यहाँ है। इसमें टोटल 3 पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है द वेरी आइडिया, मतलब आइडिया जो है वेरी बहुत अच्छा आइडिया, द फूड दैट फूड वुड नॉट बी अवेलेबल इन फ्यूचर। Disadvantage when begins। दूसरा पॉइंट्स, चलिए हिंदी में समझेंगे हम। दूसरा पॉइंट 20 क्वेश्चंस का दूसरा पॉइंट्स ये है, यह विचार है कि भविष्य में भोजन उपलब्ध नहीं होगा, फुल स्टॉप, मनुष्य को स्तंभित कर देता है। लास्ट पॉइंट्स है, यहाँ देखिए लास्ट पॉइंट्स कहता है वर्ड्स डू नॉट हैव a similar fear। बीस नंबर क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है, देखिए यहाँ पे मनुष्य को स्तंभित कर देता है, ये पक्षी में ऐसा कोई भय नहीं होता है। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन समझ लिए। अब टोटल से बच गया है 2 क्वेश्चंस। हिंदी और अंग्रेजी में इसीलिए समझ रहे हैं। देखिए तो चलिए अब हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी क्वेश्चंस कहाँ है, देखिए अंग्रेजी क्वेश्चंस but I shall be told that is neither numbers of multiplicity or pleasure that make the glory of man। 21 नंबर क्वेश्चंस एनालिसिस 2020 फर्स्ट शिफ्ट एंड 2026 एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस। फर्स्ट पॉइंट्स, 21 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट्स इन द ऐसे आइडियाज़, मतलब ये जो चैप्टर्स है ना क्या है, ऐसे है। हाँ, इन द ऐसे आइडियाज़ दैट हैव मैनकाइंड द रिटेन बर्ट्रैंड रसेल, मतलब इस चैप्टर्स को किसने लिखा है, बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है। टेल्स यूज दैट इट इज़ आवर इंटेलेक्चुअली एंड moral qualities that have make use really civilized and cultures। तो यहाँ पे टोटल से जो civilized and cultures पहला पॉइंट ये है, तो इसका हिंदी अर्थ समझेंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट्स का हिंदी अर्थ। 21 नंबर क्वेश्चन से क्वेश्चन समझेंगे और पहला पॉइंट्स का उत्तर। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, लेकिन मुझे बताया जाएगा कि ना तो सुखों की संख्या और ना ही उनकी बहुलता मनुष्य की महिमा बनाती है। क्वेश्चन तो समझ गए, अब आंसर समझेंगे। देखिए आंसर है, मानवता के लिए
सहायक विचार निबंध में लेखक बर्ट्रैंड रसेल हमें बताते हैं कि बौद्धिक और नैतिक गुण ही हमें वास्तव में सभ्य और संस्कृति बनाते हैं। फुल स्टॉप वाला पॉइंट्स फिनिश्ड हो गए। और अंग्रेजी में हम नेक्स्ट दूसरा पॉइंट सॉल्व करेंगे। हाँ देखिए दूसरा पॉइंट्स अंग्रेजी में दूसरा पॉइंट्स स्टार्टिंग्स, हाँ यहाँ पे आ गए। सिंपल इंस्पेक्शंस द ह्यूमन ऑफ the number of human beings and the amazing the means of comfort will not serve this purpose। दूसरा पॉइंट फिनिश्ड हो गया 21 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हिंदी में दूसरा पॉइंट सॉल्व करेंगे। हिंदी में दूसरा पॉइंट सॉल्व करेंगे। दूसरा पॉइंट सॉल्व करेंगे हिंदी में। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, केवल मनुष्य की संख्या बढ़ाने और सुख सुविधा के साधन जुटाने से यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। फुल स्टॉप। दूसरा पॉइंट फिनिश्ड 21 नंबर क्वेश्चन का। दूसरा पॉइंट हिंदी में समझ लिए। अब हम अंग्रेजी में दूसरा पॉइंट समझेंगे। हिंदी अंग्रेजी दोनों समझ गए फिनिश्ड में। अब लास्ट पॉइंट पड़ता है 21 नंबर क्वेश्चन का। लास्ट पॉइंट्स क्या है और देखिए यहाँ पे, इट इज़ आवर इंटेलिजेंट नहीं इंटेलेक्ट दैट मेक अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। देखिए डिफरेंट से किस में कहता है, ह्यूमन और ह्यूमन एंड एनिमल्स difference the thinking and man's the most ordinary। मतलब देखिए बर्ट्रैंड रसेल जी कहते हैं मानव और एनिमल्स जानवर से सोचने की क्षमता अलग अलग है। तो 21 नंबर फिनिश्ड हो गए। अंग्रेजी हुआ है दूसरा पॉइंट्स और इसका हिंदी और समझेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट जो बचा हुआ है वो कौन सा पॉइंट है, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट है, हमारा बुद्धि ही हमें जानवरों से अलग बनाती है, इसीलिए मानव सोच सकते हैं और जानवर नहीं सोच सकते हैं। तो इस प्रकार से अंतर कौन समझा है, बर्ट्रैंड रसेल्स आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड जिस चैप्टर्स को लिखे हैं वो से, और उसमें ये ऐसे साधारण बात में समझाए गए हैं जो मानव को तुरंत समझ में आ जाए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन फिनिश्ड हो गया। अब बच गया एक क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन से। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, देखिए कौन है, इसको समझेंगे। इवन मोर इम्पोर्टेंट दैट द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब इंडिया सांस्कृतिक सभ्यता। और देखिए ये 2024 एनालिसिस एग्जामिनेशंस और प्लस ये क्या है प्लस सी, मतलब ये सेट में पूछे गए हैं। तो फिर अभी भी एग्जामिनेशन 2026 मोस्ट क्वेश्चंस।
22 नंबर क्वेश्चंस का हम अ, पहला पॉइंट से हेडिंग आंसर सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, दिस लाइन हैज़ बीन एक्सटार्टेड फ्रॉम बटरन रसेल थ्रू provoking essay entitled ideas have helped mankind full stop ideas have helped mankind मतलब देखें बटरन रसेल जी अपने आइडियाज़ के पहले खुद को सक्सेस प्राप्त की और उस प्रकार से हर एक मानव समाज देश राज्य को वो समझा रहे हैं जो अपने आइडियाज़ के अनुसार जानवर से कैसे भिन्न है मानव। तो पहला पॉइंट भी फिनिश्ड हो गया। अब हम पहला पॉइंट हिंदी में समझेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कर देखें। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन जानेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, पशुओं को पालतू बनाने से भी अधिक महत्वपूर्ण था कृषि का आविष्कार। फुल स्टॉप एनालिसिस क्वेश्चंस फिनिश्ड। अब देखिए इसका आंसर। पहला पॉइंट जो है यह पंक्ति यह पंक्ति बटरन रसेल के विचारों त्रेजक निबंध आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से ली गई हैं। फुल स्टॉप। ये जो लाइन्स है, चलिए 22 का दूसरा पॉइंट अंग्रेजी में सॉल्व होंगे। 22 नंबर क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट अंग्रेजी में रसेल opines that domestication of animals made the life of human secure and pleasant. Secure life is the present, but agriculture was more important events that limitation of animals. फुल स्टॉप्स। दूसरा पॉइंट अंग्रेजी में समझे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे आसान भाषा में, इसको हिंदी में समझ लेंगे इसका अर्थ क्या होता है। दूसरा पॉइंट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट ये कहाँ पे है, देखिए दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे है। रसेल का मानना है कि पशुओं को तो पालतू बनाने से मानव जीवन सुरक्षा और सुखद बना है, लेकिन कृषि पशुओं को पालतू बनाने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। दूसरा पॉइंट से हिंदी अंग्रेजी में समझ। तीसरा पॉइंट अब लास्ट क्वेश्चंस का, उसके बाद फिनिश्ड हो जाएंगे टोटल 1 चैप्टर से क्वेश्चन। देखिए लास्ट तीसरा पॉइंट आप सॉल्व करेंगे। द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। Agriculture was that in introduced Lord third stage the practice into religious that latest food में centuries. फुल स्टॉप। चलिए अंग्रेजी में तो फिनिश्ड कर दिए।
लास्ट पॉइंट्स है हिंदी में समझने के लिए। लास्ट पॉइंट्स यहाँ पे देखिए, लास्ट पॉइंट्स कहता है कृषि का नकारात्मक पहलू यह था कि इसने धर्मों में रक्त पिपासु प्रथाओं को शामिल किया जो कई शताब्दियों तक चले। तो इस प्रकार से हम अंग्रेजी को हिंदी में क्वेश्चंस को सॉल्व करके समझ करके और सीखने की कोशिश करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जय हिंद। तो चलिए फिनिश्ड हो गया। इसी प्रकार से हर एक चैप्टर्स का सॉल्व करेंगे।